सातवीं परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर, सातवीं कक्षा में जो प्रश्न पत्र आए हैं उसको लेकर अब विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार से प्रश्न करने का कि उसकी नीयत क्या है। दरअसल सातवीं कक्षा के प्रश्न पत्र में कश्मीर को अलग देश के तौर पर दर्शाया गया है और इसको लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किशनगंज के सातवीं कक्षा के छात्रों के बीच ये प्रश्न पत्र वितरित किया गया जिसमें कश्मीर को अलग देश के तौर पर दर्शाया गया है। इस मुद्दे को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार को पीएफआई समर्थक बताया है। वहीं सातवीं कक्षा के इस प्रश्न पत्र में कश्मीर को अलग देश बताने का मुद्दा जब तूल पकड़ा तो शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र विवाद को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, किशनगंज डीएम इसकी जांच करेंगे। प्रश्न पत्र विवाद को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया आई। आपको बता दें कि सातवीं कक्षा में कश्मीर को अलग देश बताने का मुद्दा अब तूल पकड़ता दिख रहा है। इस पर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिला है और ऐसे में शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने प्रश्न पत्र विवाद को लेकर क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जांच हो रही है, डीएम साहब से लगातार संपर्क में है। डीएम साहब को कह दिया गया है जांच करके अविलंब प्रतिवेदन देने के लिए। सर 17 में भी यही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था जो वैशाली में हुआ था, अब सेम क्वेश्चन वहाँ। आपको लगता है कोई जानबूझ के कर सकता है यह हरकत? बावजूद भी जाने में करे अनजाने में करे, वो कार्रवाई के लायक है, कार्रवाई होगी। तो विवाद बढ़ा और प्रश्न पत्र के बहाने विपक्ष को सरकार की नीयत पर प्रश्न खड़े करने का जब मौका मिला तो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है तो जिम्मेदार व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। जांच पड़ताल की जिम्मेदारी किशनगंज डीएम को सौंप दी गई है। लेकिन ये मुद्दा सामने आने के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के बाण चल रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनाते हैं आपको एक एक कर। और शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है और अब उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि पूरी की पूरी सरकार पीएफआई के गठजोड़ के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो संजय जायसवाल ही क्यों ना, हमेशा उल जलूल की बातें करने के लिए ही जाने जाते हैं। मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। अब कहीं कोई मानवीय भूल हुई है उसे सुधार लिया जाएगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन कैसे हर मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाए, कोई इनसे सीख सकता है। कैसे हर मुद्दे को ये लोग पाकिस्तान कश्मीर ले जाते हैं। ये सोचते हैं जनता इनके बहकावे में आ जाएगी, लेकिन बिहार की जनता खुद में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इनकी सच्चाई को समझती है, तभी तो इन पर भरोसा नहीं करती है।